नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की फाइनल प्रोसेस अभी जारी है और आरआरबी ने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर आउटरीच कैंप का आयोजन किया था। ठीक है, जो कि कल कुछ आरआरबीज़ पर यानी कि 30 सितंबर को कुछ आरआरबीज़ पर आउटरीच कैंप का आयोजन हुआ था और वहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग की थी। वहाँ पे जो वहाँ के अधिकारी थे उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की थी। इसके बारे में भी आपको मैंने कल वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कि ये क्वेश्चन आप वहाँ जाके ज़रूर पूछें और आपसे आपने वही क्वेश्चन लगभग सारे पूछे हैं और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर रेलवे अधिकारियों ने दिए हैं। ठीक है, और उनमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर वही दिया गया है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एनटीपीसी लेवल 5, लेवल 2 या लेवल 3 यानी कि इन सभी लेवल की फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी या कंप्लीट प्रोसेस कब तक हो जाएगा, वो मैंने आपको एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की थी और उसमें जो मैंने आपको फाइनल ज्वाइनिंग का बताया था वही रेलवे ने फाइनल ज्वाइनिंग का बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके ट्विटर कैंपेन के चलते रेलवे को आपकी सभी बातें माननी पड़ी और आपके सभी को तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात लेवल 6 की ज्वाइनिंग। जो पहला क्वेश्चन यानी कि ये सब क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं आप और हम जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा रेलवे अधिकारियों से। पहला क्वेश्चन ये था कि लेवल 6 की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। इसका जो आंसर है वो रेलवे अधिकारियों ने ये दिया है कि देखो ये जो है वो हमारी इनर प्रोसेस यानी कि कहते हैं क्या, इनर प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ये हमारी अंदर की बात है, अंदरूनी बात है, तो ये हम आपको जो है वो ये हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के तरीके से होता है कि डिपार्टमेंट कब ज्वाइनिंग देगा वो हमें नहीं पता, तो इस चीज़ के बारे में एक्यूरेट आंसर रेलवे अधिकारियों ने नहीं दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेवल 5 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, इसके बारे में भी जो अधिकारी थे उन्होंने सीधा सीधा तो कुछ कहा नहीं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि देखिए लेवल 6 का अभी डीवी प्रोसेस चल रहा है। डीवी मेडिकल होने के बाद में उन्होंने ये तो कहा नहीं कि लेवल 6 की सेकंड डीवी की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लेवल 5 का जो रिजल्ट है उसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है और उन्होंने तकरीबन यानी कि अंदाजन जो कहा है वो लगभग 30 नवंबर के आसपास कहा है। 30 नवंबर के आसपास यानी कि 30 नवंबर से पहले हम लेवल 5 का रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, आप वीडियो उठा के देख लेना, अपने चैनल पे पड़ी है वीडियो। मैंने तकरीबन 5-6 दिन पहले एक वीडियो आपको दी थी कि एनटीपीसी की फाइनल ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो सारी बताया था मैंने, और उसमें मैंने यही कहा था कि नवंबर के लास्ट वीक तक लेवल 5 का रिजल्ट आने वाला है और देख लीजिए अधिकारियों ने भी यही बात कही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का रिजल्ट एक साथ आएगा या नहीं आएगा। यानी कि जो टाइपिंग पोस्ट है, जैसे लेवल 5 में कुछ टाइपिंग पोस्ट भी हैं, कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट भी हैं। ठीक है, तो टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने ये बोला था मेरे को, एक कैंडिडेट ने, और उसने एज्यूम किया था और बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही, एज्यूम किया था उसने, मेरे को भी यही मानना था। लेकिन यहाँ पर ये था, रेलवे ने ये कहा है कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ ही आएगा। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। मैंने कहा था आपको, कल ही एक वीडियो प्रोवाइड की थी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि रेलवे ने पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई है तो कुछ ना कुछ तो मतलब रखेगा ना वो। ठीक है, अब देखो दिमाग कईयों का अलग कहीं कहीं चलता है, कोई कुछ भी बोल सकता है क्योंकि आर्टिकल 19(1) के तहत सबको बोलने का अधिकार है। ठीक है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, मेरे को बहुत सारी ऐसी कुछ तमाम मतलब विचित्रजनक बातें सुनने को मिली कि रेलवे पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ मतलब महत्व ही नहीं रखेगा, तू रेलवे चेयरमैन है क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। पर कोई बात नहीं, आप भी सब लोग मेरे भाई हो, कोई बात नहीं, बोल देते हो, अच्छी बात है। तो उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई है। ठीक है, भरवाई है तो कुछ ना कुछ तो मतलब रखेगा ना उसका। ऐसा तो है नहीं कि भरवा दी, वो फालतू में 13 कॉलम ऐसे थोड़े ना रखे थे पेज में, एक पेज पूरा ख़राब थोड़ा ना किया था रेलवे ने। तो वो चीज़ें भरवाई थी और यही कहा है रेलवे अधिकारी ने कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का रिजल्ट एक साथ ही आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आएगा। यानी कि जिसका जैसे मान लो पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर जिसने टाइपिंग रिजल्ट के टाइपिंग
पोस्ट की दे रखी है तो उसको टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। नॉन टाइपिंग दे रखी है, अगर वो उसको कट ऑफ को पार कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर उसको नॉन टाइपिंग मिल जाएगी। समझ आ गई बात। तो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का रिजल्ट एक साथ ही आने वाला है लेवल 5 का। लेवल 2 में एक ही पोस्ट है ऐसी जो कि नॉन टाइपिंग है, ट्रेंस क्लर्क, ठीक है। तो उन मतलब सभी का तमाम जो टाइपिंग पोस्ट है और नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनका रिजल्ट एक साथ ही आएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखिए टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। इसी में एक क्वेश्चन और सोच लीजिएगा कि टाइपिंग का रिजल्ट अलग से आएगा या फिर साथ ही आएगा। ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा। टाइपिंग के रिजल्ट के लिए ये कहा है अधिकारी ने, मैंने कल आपको कहा था एक वीडियो में कि भैया कुछ एक आर्टिकल देखा था मैंने, जो रेलवे ने एक आर्टिकल, रेलवे का एक आर्टिकल छप रखा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हम हैं वो टाइपिंग की जो सीट हैं, टाइपिंग रेस्पॉन्स जो सीट हैं उसको हम मैनुअली चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह कोई चेक नहीं कर रहा, मैनुअली चेक कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ का ये तोड़ दिया है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर से करते हैं तो कई दफ़ा क्या हाफ मिस्टेक या फुल मिस्टेक ऐसा कुछ सिस्टम हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि टाइपिंग के अंदर हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक जैसा कोई था चीज़, तो फिर क्या होता है कि फिर वही स्टूडेंट्स लफड़ा कर देते हैं, ठीक है। वही मतलब शंका होती है स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से हम मैनुअली चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी समस्या ना हो। इसलिए अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो रहा है टाइपिंग की जो सीट है उसको चेक करने में, ठीक है। तो पहली बात, टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो वो आएगा लेवल 5 के रिजल्ट के आसपास। पहली बात तो उन्होंने ये कही है। दूसरी बात, टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, ये तो हो ही गया कि ये लेवल 5 के रिजल्ट के आसपास आएगा। और दूसरी चीज़ कि अलग से आएगा या फिर इसी के साथ आएगा, तो उन्होंने ये कहा है कि हम अलग से लेवल 5 का रिजल्ट अलग से टाइपिंग का रिजल्ट नहीं देने वाले। हम लेवल 5 का जो रिजल्ट है वो उसके साथ में ही जो नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट, यानी कि इनका जो हम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे तो उसी के साथ में हम ये बता देंगे कि उसी के साथ में हम आपको बता देंगे कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हुई थी या नहीं हुई थी, ये कह रहे हैं। अब खैर देखो, मैं खुद तो गया नहीं, ठीक है। मेरा कोई एक मित्र गया था हमारे अजमेर से, जो RRB अजमेर है, वहाँ पे आउटरीच कैंप का आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे कोई गया था, तो उनसे मैंने बात की थी, तो उनके ही ये आंसर हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट मेरे को यही कहा गया है कि टाइपिंग का रिजल्ट है वो अलग से नहीं आने वाला। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेवल 2, 3 और 5 कंप्लीट प्रोसेस कब तक हो जाएगी, उस वीडियो को देख लेना। मैंने आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दी थी, तकरीबन 5-7 दिन पहले। ये कहा था मैंने कि मई 2023 से पहले किसी भी कंडीशन में कंप्लीट प्रोसेस होना असंभव है। और उन्होंने भी यही कहा है कि अप्रैल के लास्ट तक कर लेंगे या मई तक कर लेंगे हम कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि देखो रेलवे कितनी ही प्रोसेस से काम कर ले, अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। आप खुद भी इस चीज़ को समझते होंगे कि सीधी सी बात है, जब काम आसानी से हो रहा है तो काम टेढ़ा क्यों करें, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। तो इसी तरीके से समझ लेना बात को कि लेवल 2, 3 और 5 यानी कि कंप्लीट जो लेवल है NTPC की जो कंप्लीट फाइनल जो प्रोसेस है वो कम से कम मई 2023, ठीक है, मई 2023 से पहले होने के लिए मना कर दिया है रेलवे अधिकारियों ने कि यहाँ तक हम कंप्लीट करवा लेंगे प्रोसेस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो थे इनके सभी के आंसर रेलवे अधिकारियों ने दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि यूनिक कैंडिडेट और 1:1.5 में, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाइए आप DV में, ये कुछ रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन इसका जो जवाब है अधिकारियों ने यही दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हम आपका इन जो क्वेश्चनिंग है, आप क्वेश्चन जो कर रहे हो वाजिब जो क्वेश्चन है उनका सिर्फ आंसर दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो कोरिजेंडम जो होता है वो यही कहा गया है कि उसमें 1:1 में ही सबको DV के लिए कॉल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब क्वेश्चनिंग थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं करते हैं, ठीक है। हवा में बात करनी होती तो मैं यहाँ पे जो है जनवरी और फरवरी के आसपास ज्वाइनिंग करवा देता, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है, जो चीज़ होनी है, जो चीज़ टाइम पे होनी है वो चीज़ वैसी ही होनी है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट मैंने कहा था कि भैया 20 नवंबर के लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए, ठीक है। जबकि मैं ये कह देता कि अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है, तो आप सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ है टाइम पे, जो चीज़ जितना टाइम कंज्यूम होगा तो उसी हिसाब से होना है, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और
चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।